ये आज की पहली क्लास है। यहां से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जो अपने को सिलेबस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक ना। एज प्रीवियस, अभी तो नई बुक आई नहीं है। इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें आपके लिए एकदम बिल्कुल नई होगी। ठीक ना। तो ये सभी चीज आपको बताया जाएगा। ये तो वो चीजें हैं जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारे चीजें आपको आनी चाहिए और ये पढ़ना है। ठीक ना। कुछ चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। वो क्या है, अगर नहीं आता होगा तो मैं सिखला दूंगा। ठीक ना। ये 13 टॉपिक अपने को पढ़ना है। ये बेसिक टू एडवांस है। बेसिक टू एडवांस। ठीक है। ये बात सही है, सिर्फ मैथ्स पढ़ के, ठीक ना, आप अच्छे मार्क्स या अच्छी जगह पे नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ऐसा नहीं मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ्स का एकदम बोले जा रहा है सो मैथ्स से ऊपर कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सारा सब्जेक्ट अच्छा है और उसमें केमिस्ट्री भी आता है। ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिखलाई दे रही है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें से कुछ जैसे परसेंटेज कंपोजिशंस पे आपको न्यूमेरिकल बनवाऊंगा। और इस पे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बोले तो वैसा क्वेश्चन जिसमें मैथ्स यूज होता है। ठीक ना। कैलकुलेशन करने के लिए, इसीलिए उसे स्पेशल से न्यूमेरिकल बोला जाता है। ठीक है? तो ये तो आपके सिलेबस में है। इसमें ऐसा क्या खास बात है, देखो। ये नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए, ठीक ना, आज से शुरुआत है साइंस चैप्टर में। ठीक है। अब विषय वस्तु पे वापस से आते हैं। ठीक है। हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। और आपको प्री नॉलेज यानी पहले से क्या क्या आनी चाहिए, प्री नॉलेज, ठीक ना, डिस्कस कर देते हैं। जिससे हो सकता है भूली बातों को, ठीक ना, बहुत सारी चीज हम सब भूल जाते हैं तो एक वापस से रिकॉल हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट को नहीं आता था पहले, वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक ना। अलका, अर्श, लक्की, हाँ सभी स्टूडेंट तो हैं ही क्लास में। युवराज मिश्रा, सत्य मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, सत्यपाल यादव, ठीक है? और सारे भी स्टूडेंट हैं तो यहाँ से अपने को क्लास, बेसिक आइडियाज क्या क्या होनी चाहिए। ठीक ना। जैसे एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे सेल, ठीक ना, सेल जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल, सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर डेली लाइफ, इस तरह से डिफिनेशन आप सुने होंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एटम्स जो और मॉलिक्यूल्स, ये सब किसी भी मैटर के लिए एकदम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका मतलब आपको एटम के बारे में पहले से सुनने होंगे। एटम, ठीक ना, मॉलिक्यूल, एटम के बारे में, ठीक है, मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। डिफरेंट सब्सटेंस सब अलग अलग है क्योंकि उसके अंदर का मैटर अलग अलग है। ठीक ना। इनिशियली जब आप एटम के बारे में सुने होंगे तो उस समय आपको ऐसा पढ़ने को मिला होगा, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को क्या नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक ना। फिर फिर ठीक ना, आपके टीचर ये भी बोले होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम का भी कोई चीजें होती है। ठीक ना। जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ी, ठीक ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज के बारे में भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है।
साइंटिस्ट मतलब वैसे लोग जो साइंस में अच्छे हैं, ठीक ना, हायर पोजीशंस पे हैं, जिनको साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज जो साइंस से रिलेटेड, ठीक ना, ऐसा नहीं कुछ से कुछ बोले जा रहा है, पंखा क्यों चल रहा है तो बिजली स्विच दे रहे हैं इसलिए पंखा चल रहा है, ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं आएगा। ठीक, आपको फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एटम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना। जब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कई तरह से स्टार्ट किया जा सकता है, बोलोगे ये कैसे, ठीक ना। आप सबसे पहले, आपको 8 क्लास में भी बोला गया होगा, ठीक ना, जितना भी एलिमेंट है उसमें से मिनिमम 20 एलिमेंट जो कि स्टार्टिंग का है, जो कि स्टार्टिंग का है, वो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। जैसे मैं एक बार यहाँ पे देख लूं, इसमें तो केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है। टूल्स में गए, केमिस्ट्री में गए, और लेट मी चेक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो कुछ और आ गया जी। हाँ, इधर देखो, टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये सभी को विजिबल होगा। हाँ भाई, कलर हो रहा है जी, देखो, हाइड्रोजन, जिसका रोल नंबर 1, ठीक ना, ये पीरियोडिक टेबल एक तरह से अरेंजमेंट, जितना भी एलिमेंट है ना उसको अरेंज करके रखा गया है, ठीक ना। आप जो यहाँ 1 देख रहे हो, ये 2 यहाँ पे क्यों नहीं है, 2 इतना दूर क्यों है, ठीक ना, ये सब आपको जानकारी मिलेगा। कब मिलेगा जानकारी, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, और क्लास आगे बढ़ेगा तो उस तरह से मिलेगा, ठीक ना। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, ठीक ना, लिथियम 3, बेरिलियम 4, येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक। बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, सबसे पहले आप 12 तक याद करने की कोशिश करेंगे, कैसे याद होगा सर, 2 का टेबल याद कर लिए, ये क्या चीज है, ठीक है? 2 का जब बच्चा टेबल याद कर सकता है तो ये क्या चीज है, ठीक है। इनिशियली, ठीक ना, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो 1 होती है, ठीक ना, हीलियम को H और E से डिनोट किया जाता है, ये 2 होती है, ठीक ना, ये अपने को काम आएगा तो बार बार वापस ना आना पड़े, ठीक ना, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, बेरिलियम Be से डिनोट करते हैं, ठीक ना, बेरिलियम Be4, बोरन इसको 5, कार्बन 6, ठीक, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, ठीक ना, फ्लोरीन उसके बाद नियोन Ne से 10, 1 से लेके 10 तक, ये हो गया अपना, ठीक ना। कौन सर नाइट्रोजन? ओ हो, एक मिस हो गया ना। वही तो सर, 8 के बाद 6 के बाद 8 कैसे आ गया? नहीं तो मैथ्स पढ़ाया हुआ काम आ रहा है, देखो, नाइट्रोजन तो यहां से 7, ठीक है। ये जो पहला है, इसे हाइड्रोजन, पहली बार अपना लोग लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं चाहता हूं पूरा नाम लिख दो, हाइड्रोजन, हीलियम, HELIUM, हीलियम, लिथियम, LITHIUM, लिथियम, ठीक ना,
बेरिलियम, BERYLLIUM, बेरिलियम। ठीक ना। बोरन, BO, बोरन का स्पेलिंग क्या होगा जी? सही है। कार्बन, ठीक ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आ गया नियोन। लेट मी चेक वन कमेंट, ठीक ना, हल्का। बोरन, BORON, सही। ठीक। ये आपको स्टार्टिंग में, आपको ये हो गया नेम, ये हो गया सिंबल। ठीक ना, 1 से 10 तक। आज की क्लास में 1 से 10 तक लिखेंगे, 10 से 20 कर लिखेंगे। ठीक ना। ये हो गया एटॉमिक नंबर। देखो, ऐसा आपको बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट मेथड आपको दिखेगा याद करने का तरीका। ठीक ना। तो उन सब में अपने को नहीं उलझाना है। ठीक ना। जो सिस्टमेटिक वे है उस तरह से पढ़ना है एटॉमिक नंबर। ठीक है। बहुत सारा आपको इस तरह का शॉर्ट याद करने का तरीका दिखेगा, लेकिन वो वास्तव में केमिस्ट्री नहीं है ना जी। नेम, सिंबल और ये एटॉमिक नंबर। ठीक ना। ये जो सिंबल है, ठीक ना, ये जो सिंबल है, ये पहला लेटर से लिखा गया है। एच है तो एच से लिखा गया। ठीक ना। बाद में पता चला नहीं, एच नाम का तो एक और है, तो स्टार्टिंग का 2 लेटर ले लिया गया। ठीक ना। लिथियम का L और I, बेरिलियम का B और E। ठीक ना। बोरन का B। ठीक ना। इसमें से, इसमें से, ठीक ना, जो ये वाली एलिमेंट पहले डिस्कवर हो गई थी, ठीक ना, और ये वाला बाद में हुआ था, तो जो बाद में डिस्कवर हुआ है, ठीक ना, उसके लिए स्टार्टिंग का 2 लेटर लिखा गया है। ठीक है। शायद आप ये बात समझ पा रहे होंगे। कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ठीक ना, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, ठीक, नियोन का N। N तो लिखने के लिए मैं लिख देता, लेकिन N से क्या लिखा गया था, नाइट्रोजन, इसके लिए इसका सेकेंड लेटर यूज किया गया। सिंबल तक किन्हीं को कोई परेशानी? नो सर। नो सर। इसमें से कुछ नाम ऐसा भी होगा आगे चल के आपको लिखेगा, जो इसमें है ही नहीं। जैसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है आयरन, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है आयरन का सिंबल क्या है। ठीक है? एफई। हाँ। FE। हाँ, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पोटासियम, ये भी पूछ लिया जाता है पोटासियम का, POTAS, पोटासियम। पोटासियम का, सोडियम। पोटासियम का के होता है। ठीक ना। ये एग्जाम में सिंबल पूछ लिया जाता है क्लास 8 वगैरह में। आज की क्लास में आपको 1 to 10 एटॉमिक नंबर 1 से 2 बार लिखोगे ना, तो ये चीजें आपको ध्यान में हो जाएगा। राइट 2 टाइम्स, इसको 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक। सर याद है। याद है ना। ठीक। तो आगे भी सर लिखते 50 हैं। को याद है। 50 तक याद है। यस सर। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ये तो आपने अच्छी बात कही। ठीक है, 11 का भी लिख ही देते हैं। 11, 11 हो जाएगा सोडियम का ना। सोडियम, सोडियम Na। ठीक ना। Na तो बोलोगे सर सोडियम में तो N कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। ठीक है। तो ये लैटिन नेम से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन नेम से। ठीक है। सोडियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg, ये 12। ठीक है।
एल्यूमिनियम। फट्टे, ठीक ना। सिलिकॉन, सिलिकॉन SI, क्योंकि S से एक सिलिकॉन, सल्फर, सल्फर नहीं लिखे ना, आगे लिखेंगे। सिलिकॉन 14, सिलिकॉन हो गया। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P, कितना लिखेंगे 15। सल्फर, सल्फर 16, ठीक। क्लोरीन Cl 17, क्लोरीन। आर्गन 18, ठीक है। लेट मी कमेंट चेक, ठीक ना। सर फॉस्फोरस PHO, ठीक ना। फॉस्फोर PHO, ROUS। हाँ सही है, दोनों स्पेलिंग तो सही है। देखो, आर्गन हो गया, 18 तक हमने लिख दिया। 19 का पोटासियम, POTASSIUM, पोटासियम, ठीक है। पोटासियम को लिखेंगे K से, और यहाँ लिखेंगे 19, और इधर लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम बोले तो CA, ये आगे 20। इस तरह से आपको ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक ना। 20 तक अपने को अभी के लिए ध्यान में रखना है, ठीक। बहुत बच्चे तो क्लास में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। उनके लिए जरा सा भी परेशान नहीं होना है ना। सर, सर, सर के आगे तो लिखो। ये जो लिखा जाता है वो कैलियम के लिए, ठीक ना। फॉस्फोरस का स्पेलिंग क्या करना है, वो सही करना है। आप सही लिख के भेजो ना मेरे को। दिया। एटॉमिक नंबर 20 तक याद करना होगा। हाँ बिल्कुल याद हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। जब दो का टेबल याद कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं। 10th के बाद भी नहीं, 10th के बाद आपको एक्चुअली, 10th के बाद ना आपको दूसरी तरह से याद किया जाता है। बोलोगे ऐसा कौन सा तरीका है सर याद करने का, ठीक है। अभी आप नंबरिंग वाइज याद कीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं ही याद करवा दूंगा, ठीक है। आगे का क्या, मैं याद करवा दूंगा इस तरह से। जब मैं ही म्यूट हो गया। 20 तक याद है, काम चल जाएगा, ठीक ना। 10th तक आपको 20 तक काम चल जाएगा, ठीक है। फिर भी हम टीचर लोग काबिल बनने के लिए बच्चा लोग को एकदम याद करवा देते हैं। देखो, टीचर को कुछ जाता है जी कल से याद करके आना जी, 30 तक, 20 तक काम चल जाता है, ठीक ना। आपके सिलेबस में 20 तक है। 11 12 में आगे का याद मैं करवा के ही भेजूंगा, ठीक।
देखो, इसको बोलते हैं ना 1 2। इधर मैं कहाँ गया, देखो। देखो, इसमें आप देखोगे कहीं लिखने के लिए नहीं है क्या? देखो, ये पीरियड है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके ग्रुप, 1 2 इस तरह से ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो आपको जो जहां पे जिस तरीका से लिखा हुआ है ना, आपको उस तरह से ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक ना? इसमें आपको कलर भी लिखा हुआ है। जो ये वाली कलर का है, ये सब मेटल है। ठीक ना? जैसे जैसे इस तरफ बढ़ोगे ना, तो वैसे वैसे मेटल का प्रॉपर्टी कमते जाएगा और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी आते जाएगा। ठीक है? जैसे जैसे इस तरफ आओगे, तो ये सब जो आपको इधर जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सब कैसा है? नॉन मेटल। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। मेटल नॉन मेटल नाम का एक चैप्टर है, बट अभी के लिए, आप 1 से लेके 20 तक ध्यान में रखे, हो जाएगा। ठीक। सर 20 तक याद हो गया, गुड। 37 मेटल है क्या? वो ये सब आगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। हम लोग अभी कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इधर देखो। देखो। कोई कुछ कमेंट कर रहा है, उसको चेक कर लेते हैं। 2 स्टूडेंट एक साथ क्लास कर रहे हो जी, एक साथ नाम लिख के बैठे हुए हो। हम्म। अर्श, हाँ बोलो बालिका। क्लास नहीं कर रही सर, क्लास नहीं कर रही। कौन क्लास नहीं कर रही है जी? जिंदा तो है क्लास में, और क्या चाहिए? मैं इसका सारे का नोट्स बता देता हूँ, ठीक ना? मैटर, मैटर कहने का मतलब एनीथिंग। ठीक ना? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, एयर, बैलून में जो एयर होती है वो भी। ठीक ना? एयर एग्जाम्पल में लिख सकते हो, बुक लिख सकते हो। ठीक ना? खुद का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक ना? बुक, कॉपी, वाटर, ये किसी का भी चीज लिख सकते हो। ठीक ना? दूसरा डिफिनेशन एटम के बारे में सीखेंगे। आप फिर ये बोलो क्या बता रही हो? फॉर्म कब फिल करना है? फॉर्म जब आपका इच्छा हो फिल कर देना है, बट जल्द ही फॉर्म फिल करना है। ठीक ना? ज्यादा लेट लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। चला गया फॉर्म, दिख गया। हाँ, क्लास के बाद कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा लास्ट में। इधर एटम के बारे में सीखते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक ना? क्या इसको आंखों से देख सकते हो? तो बोलोगे नहीं, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। इसको कभी भी आंख से नहीं देख सकते, कांट बी सीन, कांट बी
seen, can't be seen by naked eye। बोलोगे सर चश्मा लगा के देख सकते हैं क्या? नहीं, उससे भी नहीं देख सकते। मॉलिक्यूल। तीसरा जो है मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक ना। ये प्री नॉलेज के तौर पे आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना। मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम केमिकली कंबाइंड। एटम का नाम एटम ही क्यों पड़ा, इस क्लास नाइन्थ चैप्टर में अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब अपने सिलेबस में है, शायद आपने यहाँ पे नजर नहीं डाले, ठीक है। एटम्स है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाना। एटम्स का नाम एटम ही क्यों पड़ा, बिल्कुल नाम सही बात है। मेरा खुद का नाम दिनेश पड़ा, ये खुद पता नहीं चल पा रहा है मेरे को, ठीक है। इधर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, H2O, ये कैसा हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। दो ऑक्सीजन आपस में मिल जाएगा तो O2 बन जाएगा, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये वाटर है। वाटर, वाटर एवरीवेयर बट नॉट चुल्लू भर पानी टू डाई। एलिमेंट के बारे में आपको बेसिक डिफिनेशन आना चाहिए। एलिमेंट कितना होता है, ये सब के बारे में जानकारी दिया जाएगा, पहले आप सिंपली सिंपली डिफिनेशन तो सीख लें। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया, एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है, जिसको आप कितना भी टुकड़ा करोगे ना तो वही पाओगे। सिर्फ एक टाइप्स के एटम से बने होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो सारी चीज हो गया। अब कंपाउंड। कंपाउंड एक तरह का सब्सटेंस होता है, ठीक ना, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से केमिकली कंबाइंड होके बनता है, ठीक ना। ऐसा नहीं शरबत की तरह बना दिया। कंपाउंड में, कंपाउंड का बहुत सारा एग्जांपल आप इस चैप्टर में भी पढ़ना है, पहले से भी जानते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 करके होता है, ठीक ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से NO2, ये आगे जाके जाके पढ़ना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के। वाटर भी कंपाउंड में आ जाएगा, CO2। वाटर H2O ना जी। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चार्ज, चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में, लेकिन आप खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, बैलून को बाल में रब करने के बाद आप देखोगे उसमें एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक ना। पेन को भी इस तरह से करोगे तो बाल खराब हो जाता है, ठीक है? तो पेन में एक तरह से चार्ज आ जाता है, जो टीनी पीसे, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है। चार्ज कितने तरह का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल कहाँ से, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। न्यूट्रल तो है।
सही बात है यहाँ तक। प्री नॉलेज में किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ये चैप्टर एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर स्टार्ट। सर वाटर मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड? दोनों में आ जाता है, ठीक ना। मॉलिक्यूल्स के अगर तौर पे देखोगे ना, तो वाटर में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स है वाटर का, ठीक ना। कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें दो अलग अलग एलिमेंट आपस में मिला है, हाइड्रोजन भी मिला हुआ है, ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, इसलिए ये कंपाउंड भी है, ठीक ना। और जितना भी कंपाउंड है ना, वो खुद में एक मॉलिक्यूल्स है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये इसी चैप्टर में पढ़ना है। जिनका डाउट था उनको समझ में आ गया? ठीक है। हम्म, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। अलका, अर्स, हाँ सभी को। रिधिमा एंड रिया यस सर, दोनों साथ में। दोनों साथ में हो? सर पार्टी कर रहे हैं भी मार्ट से क्लास कर रहे हो क्या जी? सर पार्टी करे आइए ना, आपका ही इंतजार कर रहे थे। ओके ओके ठीक है, इंतजार कीजिए। पढ़ाई करने के समय में इंतजार कर रही है, बताओ। पहला क्वेश्चन देखो तो संभाल पाओगे? मैंने कहा हेलो गाइस, देखिए हम अभी वी मार्ट में हैं, ये रहे मेरे मैथ्स मास्टर। प्रिया, इसका आंसर आप बताओ, बता दे। ओके, ठीक है। बोथ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, ठीक है। जितना भी कंपाउंड है ना, वो खुद में, जितना भी मॉलिक्यूल, इस तरह से एक बताया, ठीक। ये पहला हो गया। जितना भी कंपाउंड है वो खुद में एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम, बताना। ग्रुप ऑफ एटम, ओनली एलिमेंट, ओनली कंपाउंड। जो ओनली वाला वर्ड है ना, जो रिडनेस, एकदम रिजिडिटी को शो करता है, इसको हम सिंगल एटम नहीं, ग्रुप ऑफ एटम। इनमें से कौन सा कंपाउंड है? बता दिए।
विच इज कंपाउंड। वाटर इज अ कंपाउंड। बिल्कुल सही आंसर। हम्म। इनमें से एलिमेंट कौन सा है? देखो अक्सर मैं देखा हूं जब ये टॉपिक पढ़ाया होता है ना, बच्चा कंपाउंड एलिमेंट पहचान तो पा रहा है, लेकिन कितना स्टूडेंट्स नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए पहला क्लास में सभी का ध्यान रखा जाता है ताकि सभी स्टूडेंट सीख सके आगे की क्लास में। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, नो कंपाउंड इज मॉलिक्यूल्स। इसमें से कौन सा सही है? रिद्धिमा आप बताइए तो। अगर ये सब क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं मतलब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर सी नंबर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आप बताना चाह रहे हो। ठीक। नो कंपाउंड इज मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स आर कंपाउंड नहीं। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, जितना भी कंपाउंड है वो इस तरह से ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। गुड। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं ट्विस्ट वाला, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। रिया राजपूत नहीं, इस नाम का स्टूडेंट है ही नहीं। आज नहीं। लक्की, कभी। आप उसका आंसर बताइएगा तो। का युवराज, ये कौन सा फीचर्स यूज कर रहे हो जी इधर से? भाई साहब क्वेश्चन आंसर। सर ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स तो है बट कंपाउंड नहीं है? ये वाले। जितना भी कंपाउंड है ना, सब सभी का सभी कंपाउंड एक खुद में मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूल। तुझे ना देखूं तो चैन, तुझे हल्का, आप इसका आंसर दीजिए तो। अर्स। हम्म। इनमें से कौन सा, ये तो बहुत ही गलत है ना, आपको इनकरेक्ट ही चुनना है, यानी ये क्या है, फॉल्स है, तो यही पे टिक लगाना है। अगर इस लेवल का आप क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब आपका फाउंडेशन हो गया स्ट्रॉन्ग। तो 9 8 कहाँ गया? एट। एट में पूछता है। इसमें एक और ऑप्शन थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है? रिया आप इसका आंसर बताइए तो। और और आंसर सी, सी से हो गया डी। ओके। लक्की आप बताओ। सत्यपाल।
सर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सी। सी बोले तो ओजोन होता है, इस तरह से सी वाले पे टिक लगा सकते। सर O2 होता है या O3 होता है? ये देखेंगे। आगे आंसर। अर्श, आप कुछ पूछ रहे हो ना? O2 O3 करके कुछ कुछ पूछ रहे थे। देखो, एलिमेंट कहने का मतलब जिसमें सिर्फ एक तरह का ही चीजें हो, जैसे O3। ठीक ना? कहने के लिए तो इसमें ऑक्सीजन का 3 एटम है। ठीक ना? तो ये भी एलिमेंट का मतलब होता है जिसमें जो एक और केवल एक ही तरह के चीजें से बना हो। इसमें क्या है? ओनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो एक तरह से ये एलिमेंट एलिमेंट आप बोल सकते हैं और होता भी। ठीक ना? एट द सेम टाइम इस मॉलिक्यूल भी है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसमें 3 एटम है। ठीक है, कंबाइंड कर गया है। ठीक। O2 जिसको बोल सकते हैं ये एलिमेंट है, तो बोलना है हाँ ये एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? क्योंकि सेम ही तरह का ऑक्सीजन है, सेम ही तरह का सब चीज है। ठीक, थ्रू आउट सेम। एलिमेंट कहाँ गया जी? एलिमेंट का डिफिनेशन होगा ना। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। वन एटम नहीं है, वन टाइप ऑफ एटम। तो जैसे O2, ये क्या है? ये एलिमेंट भी है। एलिमेंट भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तरह के एटम है। O3 जिसको ओजोन बोलते हैं, ये एक ही तरह का एलिमेंट है, बट एट द सेम टाइम्स ये मॉलिक्यूल्स भी है, क्योंकि एक ही एटम एक से ज्यादा बार। इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? तो ये वाले, ये मॉलिक्यूल है। तो बोलना है यस। क्या ये एलिमेंट है? एलिमेंट में भी यस बोलना है। क्यों? क्योंकि एक ही तरह के एटम। O2 एलिमेंट है क्योंकि इट contain ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एंड मॉलिक्यूल बिकॉज 2 ऑक्सीजन एटम आर केमिकली बाउंडेड, और ये कंपाउंड। बट कंपाउंड नहीं है, बट नॉट अ कंपाउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जी, हाई लेवल का। एक लास्ट क्वेश्चंस कल से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। सर समझ गई ना? धन्यवाद। which statement is in which statement is correct? Element contain different atom na. Compound contain same type of atom.
compound contain same type of atom. Molecules can have same or different atom. All molecules, सत्यपाल आप इसका आंसर बताइए तो। All molecules are element. हम्म, अनुजा क्लास में नहीं है ना। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन, जो मॉलिक्यूल होता है, एटम ज्वाइन टुगेदर होता है, ठीक ना। एटम मिल मिल के बन जाता है सिर्फ। इसमें सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। कैसे? H2O के केस में देखो, ठीक, H2O के केस में देखो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मतलब डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम, ठीक। कंपाउंड्स कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम, तो ये तो गलत हो गया ना। O2 देखो, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो ये मॉलिक्यूल से एक ही जैसा है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट, ये क्या बात हो गई? ऑल मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन कब से एलिमेंट होने लगा? देख, एलिमेंट और मॉल, एलिमेंट कहने का मतलब सेम, एक जैसा। आज का क्लास, प्रिया, आपको समझ में आया? कहीं पे कोई परेशानी है क्या? HP वाले लोग जिनका नाम HP है। हम्म, मिश्रा जी, क्लास एंड किया जाए। तो डे 1 था, तो आज के लिए थैंक्स हो गया। डे 2 से थोड़ा स्लोली स्लोली NCERT बेस्ड पढ़ाया जाएगा। तुम हो तो मैं हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। गुड नाइट सर। हाँ, बस यहीं पे सो जाते हैं भाई, अब क्लास चलते रहेगा। दोनों का सीट जब से एक साथ सीट अरेंजमेंट हो गया है ना, क्लास में भी भाई एक साथ बैठ के कर रही है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। बहुत 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 अच्छा। सर PDF भेज दीजिए, बिल्कुल आज का PDF अभी भेज देते हैं। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास। टुडे क्लास इज इजी। आप क्लास लीव कर सकते हैं जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, ठीक ना। प्रिया, जो अभी फॉर्म गया था ना, तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा, बिल्कुल। आप एक बार कर दिए हो तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सेम ही है। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो सब अच्छा है, सारी दुनिया ढूंढ चुका हूँ। नहीं करना सर लेट। सोम मंगल, आज कौन सा बोलूं? जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपने को।